हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनर इंस्टीट्यूट। मैं और को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लाया हूं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो ये जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है, ये डायरेक्ट हम लोग जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से जो है हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, आज जैसे एडिटोरियल में तुमको दो एडिटोरियल देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है इंडिया यूएस का जो सिचुएशन है, बायलैटरल टाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो अभी कंडीशन चल रहा है उसी के ऊपर जो है यहाँ पे फर्स्ट एडिटोरियल है। क्या बोला जा रहा है? मिक्स्ड सिग्नल्स। जो सिग्नल्स हैं, जो अभी आने वाले जो कंडीशंस हैं, जो बिहेवियरल पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया एंड यूएस के बीच में, वो क्या है? मिक्स्ड है। कभी लगता है कि हाँ सही हो सकता है, कभी लगता है कि नहीं ट्रंप हमारे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट जो है बैलोन डी'ओर। जो लोग फुटबॉल जो लोग देखते हैं, जो लोग सॉकर प्रेमी हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये जो बैलोन डी'ओर, ये जो यहाँ पे जो प्राइज जो दिया जाता है फुटबॉल प्लेयर्स को, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। एंड इससे हमें पता लगता है कि हाँ उस कैलेंडर ईयर में कौन सा प्लेयर जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे अच्छा तरीके से परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्टेटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द ज्यूरी। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एडिटोरियल से। तो देखते हैं, देखो क्या बोला जा रहा है। मिक्स्ड सिग्नल्स ऑन इंडिया यूएस टॉक्स। तो जो सिग्नल्स जो हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या है? मिक्स्ड है। एंड यहाँ पे जो है इंडिया यूएस के बीच में जो बातचीत जो हो रहा है अभी रिसेंटली, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा हो, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे बातचीत किया जाएगा। तो ऑथर का जो है यहाँ पे मेन कहना है कि इंडिया मस्ट फेस अप टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इन टॉक्स विद द यूएस। तो बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया को जो है ये मान के चलना चाहिए कि हाँ देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। ऐसा नहीं कि यूएसए जो हमारा दोस्त है, यूएसए हम लोग को पता होगा पास्ट में यूएसए ने जो है इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टांसेस जो है दिखाए हैं। एंड इनफैक्ट अभी भी हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो जिससे हम लोगों को खतरा है, उसके साथ यूएसए का जो है दोस्ती जो है अब भी जो है बरकरार है। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है? इंडिया यूएस ties appear to be recovering some of their normal cadence। cadence का मतलब क्या होता है? cadence का मतलब होता है रिदम। तो बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया यूएस के बीच में ये जो बायलैटरल जो टाइज हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो है थोड़ा सा जो है रिकवर हो रहा है और सम ऑफ देयर नॉर्मल केडेंस, नॉर्मल रिदम से, विद ट्रेड नेगोशिएटर्स रिज्यूमिंग टॉक्स इन दिल्ली एंड वॉशिंगटन। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेड नेगोशिएटर्स है, ट्रेड नेगोशिएटर्स का मतलब यहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व है। एंड ये बातचीत कहाँ पे हो रहा है? बोथ इंडिया एंड यूएसए में। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली एंड यूएसए का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। US Secretary of State Marco Rubio meeting External Affairs Minister S. Jaishankar in New York and a US congressional delegation visiting India all within the पास्ट वीक। तो बोला जा रहा है कि लास्ट वीक में हमें क्या क्या देखने को मिला? लास्ट वीक में ये देखने को मिला कि यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, नाम क्या है? मार्को रूबियो। उनका जो है मीटिंग हुआ किसके साथ? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनके साथ जो है यहाँ पे मीटिंग हुआ। कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क में। एंड यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन, यानी कि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो आए, विजिट किए इंडिया एंड उसका भी मीटिंग हुआ। कहां पे? न्यू दिल्ली में मीटिंग होता हुआ दिख रहा है। The US ambassador designated to India सर्जियो जॉर। तो ये जो है एक पर्सन का नाम है जो क्या है? एक यूएस एम्बेसडर है, यानी कि जो राष्ट्रदूत जो है, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर के कंट्रीज में। तो डेजिग्नेटेड टू इंडिया, उनका नाम है सर्जियो जॉर, हैज क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द स्टेप्स इन हिज अपॉइंटमेंट। तो उनका ये जो अपॉइंटमेंट है उसमें जो काम करने के लिए उनको भेजा गया था, उन्होंने जो है मोस्टली सब कुछ जो है क्लियर यहाँ पे जो है अपना काम किए हैं, मेंशन किए हैं। एंड अवेट्स अ वोट ऑन द यूएस सेनेट फ्लोर बिफोर अराइविंग इन दिल्ली। एंड उसको जो है अभी क्या है, जो यूएस जो सेनेट है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं सेनेट के, तो उनके द्वारा जो अभी वोटिंग जो है चाहिए। एंड उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो है बड़ा ही क्लियर रखा है। एंड अभी जो है दिल्ली आने से पहले उनको जो है वोटिंग चाहिए कि वो लोग जो है उससे उसको जो है
यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर सपोर्ट करेंगे तो वो दिल्ली में आके वही व्यू पॉइंट को जो है यहाँ पे दोहराएंगे। Officials are even outlooking the possibility of a meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at the ASEAN Summit in Kuala Lumpur। तो बोला जा रहा है कि लोग ये भी जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो है एक मीटिंग हमें देखने को मिले। किस में देखने को मिले? कुआलालंपुर में हमें जो है देखने को मिले। कुआलालंपुर में हमें क्या देखने को मिले? आसियान समिट जो हमें देखने को मिले। ये हम लोग एक्सपेक्ट जो है कर सकते हैं। एंड इवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ट्रंप ट्रैवलिंग फॉर द मच डिलेड क्वाड समिट इन इंडिया। एंड ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के साथ एक और बार मिलने का मौका हो। किसमें? क्वाड समिट में। बच्चों पता होगा कि क्वाड समिट का मतलब क्या है। यहां पे जो है 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन से 4 कंट्रीज हैं? जैसे इंडिया है, यूएसए है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये जो है 4 कंट्रीज हैं। तो हो सकता है कि मिस्टर ट्रंप जो है इंडिया में जो अभी रिसेंटली जो क्वाड समिट जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसमें भी हम लोग को जो है ट्रंप को देखने को मिले। द रूबियो जयशंकर टॉक्स, यानी कि इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा, मार्को रूबियो एंड एस जयशंकर के बीच में जो बातचीत हुआ। तो द रूबियो जयशंकर टॉक्स हैव बीन द मेन स्टे ऑफ द रिलेशनशिप सिंस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर। तो बोला जा रहा है कि वही जो है मेन बेस था, मेन जो है बेसिस था जिसके ऊपर जो है ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो एस्टैब्लिश हुए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि द रूबियो जयशंकर टॉक्स हैव बीन द मेन स्टे ऑफ द रिलेशनशिप सिंस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर। यानी कि जब से ट्रंप पावर में आया है तब से जो है जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी बायलैटरल टाइज हैं उसका मेन जो है बेस क्या रहा है? मार्को रूबियो एंड एस जयशंकर। मिस्टर जयशंकर इज ऑन हिज 5th ऑफिशियली अनाउंस्ड विजिट इन 9 months। तो बोला जा रहा है कि लास्ट 9 महीने में ये जो है 5वीं बार जो है ऑफिशियल विजिट वो जो है कर रहे हैं। कहां पे? यूएसए में, बिगिनिंग विद अ विजिट इन दिसंबर 2024। तो बोला जा रहा है कि दिसंबर 2024 से लेके अब जो है लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 9 months में हम लोगों को जो है 5वीं बार जो है यहां पे एस जयशंकर जी को यूएस जाते हुए दिखा। When he made the Trump transition team until July 1st, when he attended the Quad Foreign Ministers meet in Washington just before US tariffs hit India and bilateral ties। तो बोला जा रहा है कि उन्होंने जो है जैसे दिसंबर में जैसे स्टार्ट किया, फिर वहां पे जो है वो ट्रंप ट्रांजिशन टीम, ट्रंप ने बीच में जो है अपना टीम में जो है कुछ बदलाव किए, तो उस समय भी वो जो है वहां पे मीट किए जुलाई 1 तक। एंड उन्होंने जो है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट भी किया। कहां पे? वॉशिंगटन डीसी में किया। जस्ट बिफोर यूएस टैरिफ्स हिट इंडिया एंड बायलैटरल टाइज, यानी कि यूएसए ने जब से ये टैरिफ इंप्लीमेंट किया उसके पहले उन्होंने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में भी उन्होंने जो है यहां पे पार्टिसिपेट किया था। बोथ मेन एग्रीड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड टॉक्स। तो बोला जा रहा है कि ये जो बातचीत है ये लंबे समय काल के लिए रहे, जो बायलैटरल टाइज हैं वो लंबे समय काल के लिए बना रहे। तो यहां पे जो यहां पे दोनों मेन का मतलब क्या है? बोथ मेन का मतलब है यहां पे मार्को रूबियो एंड एस जयशंकर के बारे में बात किया जा रहा है। उन्होंने जो है ये इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है ध्यान दिया। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स वेर डिस्कस्ड। जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो बातचीत हुआ उसमें जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा कि हम लोग मेन मुद्दे जैसे ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो है हम लोग बातचीत की है दोनों कंट्रीज के बीच में। ट्रेड टॉक्स बीइंग लेड बाय द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब देखो पीयूष गोयल जी के साथ जो ट्रेड टॉक्स जो हुए हैं ऑल्सो अपीयर टू बी टेकिंग अ पॉजिटिव टर्न। ऐसा लग रहा है कि वो भी जो है पॉजिटिव दिशा की ओर जो है लेके जा रहा है। विथ होप दैट कॉम्प्रोमाइजेस would bring them closer on contentious issues such as market access on agriculture, dairy and GM foods and smoothen the path of a free trade agreement with the promise of Indian investment and purchase of American military hardware and energy। तो बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके साथ जो बातचीत हुआ वो एक पॉजिटिव टर्न की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो है बड़े क्रिटिकल इश्यूज, कंटेंशियस का मतलब क्या है? क्रिटिकल। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर जो है दोनों देश जो है आमने सामने आए, दे बिकेम क्लोजर। जैसे कि मार्केट एक्सेस ऑन एग्रीकल्चर। आप देखो इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर मतलब इंडिया में जो है एग्रीकल्चर बहुत ही बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिलता है। प्लस यूएसए हमेशा से चाहता है यूएसए कि इंडिया में कैसे वो जो है डेयरी सेक्टर में कैसे वो जो है इन्वेस्ट करे, तो उस चीज के ऊपर जो है यहाँ पे बातचीत किया गया है। प्लस
और किसके ऊपर बातचीत किया गया? जीएम फूड्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, उसके ऊपर भी यहां पे जो है बातचीत किया गया कि कैसे इसका ट्रेड जो है हम लोग और आगे बढ़ा पाए, एंड स्मूदन द पाथ ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड कैसे हम लोग इंडिया यूएस, जैसे अभी रिसेंटली हमारे मोदी जी जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, तो वैसे ही इंडिया जो है ये चाहता है कि यूएसए के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया जाए विद द प्रॉमिस ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट, जहां पे इंडियंस जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करे, एंड परचेज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर एंड एनर्जी, कि अमेरिका से हम लोग जो इंडियंस हैं वो लोग जो है क्या करें, जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं यानी कि जो आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड एनर्जी यानी कि पेट्रोलियम भी खरीदें। तो इसके बीच में जो है बातचीत हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो है पॉजिटिव टर्न जो है ये ले रहा है, एक जो है पॉजिटिव दिशा की ओर ये लेके जा रहा है। However, Mr. Trump's recent actions and words have belied any sense of relief in the talks being restored. क्या बोला जा रहा है? However, Mr. Trump का ये जो recent जो actions है and उन्होंने जो भी कहा है वो जो है एक चीज को contradict किया। Belied का मतलब क्या होता है? Contradict करना। Have belied any sense of relief in the talks being restored. तो बोला जा रहा है कि ये जो हम लोग अब तक जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे देख रहे थे कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ जो है नॉर्मल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बोथ कंट्रीज आर बीइंग रिलीव्ड, तो बोला जा रहा है कि उस चीज को जो है क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ट्रम्प का जो रिसेंट वर्ड्स या फिर जो एक्शंस जो हमें देखने को मिल रहा है। अब रिसेंट एक्शन में एकदम बिल्कुल रिसेंट में हमें क्या देखने को मिला, H1B वीजा का जो फीस है उसको जो है क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो द डिसीजन टू रिवोक इंडिया सैंक्शन वेवर फॉर इट्स चाबहार पोर्ट ऑपरेशंस, तो बोला जा रहा है कि ये जो ट्रम्प का जो एक्शन है उसमें से देखो पहला एग्जांपल क्या दिया कि इंडिया का जो सैंक्शंस जो वेवर थे कि इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे उसको हटा देना, वेवर का मतलब क्या, माफ कर देना। तो यहां पे क्या है, इंडिया का जो सैंक्शंस लगे थे उसका जो वेवर के बारे में जो बात चल रहा था कहां पे, चाबहार पोर्ट में, तो उस चीज को जो है क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, ट्रम्प की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया जिसमें ये देखने को मिला कि जो वीसा फी रहेगा H1B प्रोफेशनल्स के लिए वो कितना रहेगा, $100,000, तो दैट वेयर अनएक्सपेक्टेड ब्लोज। तो ये जो है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये जो यहां पे गंभीर जो इंजरी जो हमें देखने को मिल रहा है किसके द्वारा, ट्रम्प के द्वारा। His speech at the UN General Assembly made it clear that the US could increase pressure on India to end its Russian oil purchases। तो उनका ये जो स्पीच रहा कहां पे, UN जनरल असेंबली में, वो क्लियर कर दिया कि यूएस जो है वो क्या कर सकता है, अपना जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर सकता है इंडिया के ऊपर, ताकि इंडिया रशिया से जो है तेल ना खरीदे, टू एंड इट्स रशियन ऑयल परचेजेस, एंड विल कंटिन्यू टू होल्ड टू इट्स नैरेटिव ऑन मीडिएटिंग द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट in May, which is frustrating for the Modi government as it has denied the US's रोल। एंड वो जो यूएन में ये जो यूएन जनरल असेंबली में जो उनका स्पीच था उससे एक और चीज पता चला कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो टेंशंस हैं उसमें वो जो है दखल देते रहेंगे, जो हमें मई महीने में भी देखने को मिला। एंड ये जो उनका ये जो मीडिएशन जो है, यहाँ पे जो उनका इंटरवेंशन है, तो वो जो है एक फ्रस्ट्रेटिंग सा चीज है वो किसके लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए। हालांकि मोदी जी ने ये कहा भी है कि ट्रंप ने जो है ये युद्ध को नहीं रोका था, हम ही लोगों का जो है ये डिसीजन था, as it has denied the US's role, and इंडिया ने पहले भी जो है उस चीज को डिनाई किया है कि यूएसए का कोई भी रोल नहीं था। सच मूव्स मे बी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स, हो सकता है कि ये जो मूव्स हैं कि इंडिया को डरा धमका के यहाँ पे जो है काम निकलवाना है, अपने हिसाब से काम निकलवाना है, हो सकता है ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हो कि अपने हिसाब से जो है ये जो है मनाने का जो है टैक्टिक्स हो, टू कीप इंडिया ऑन द बैक फुट, ताकि इंडिया जो है पीछे रहे इन ट्रेड नेगोशिएशंस। और या तो क्या हो सकता है, एन इंडिकेशन दैट